चली गई है। यानी कि जो बात बार बार कही जा रही है कि अगर ये जंग का विस्तार और बढ़ेगा, अंशु जी मैं आपको समझना चाहूंगा, अब तो सिविलियंस की जान जा रही है। यूएन से दखल देने की मांग ईरानी विदेश मंत्रालय कर रहा है। कुछ हो पाएगा इससे? यूनाइटेड नेशंस पर तो खुद ही अभी बहुत बड़े सवालिया निशान है। रशिया यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें, इजराइल हमास युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें, वेनेजुएला में जाकर के अमेरिका ने जो किया उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अपने झंडे का भाग बता दिया। आज ट्रंप ने एक और घोषणा की है कि क्यूबा अपने आप को एमिकेबली फ्रेंडली मैनर में अमेरिका को सरेंडर कर दे, वहां पर वो अमेरिकन रेजीम एस्टेब्लिश करेंगे। ट्रंप इसके बारे में बताइए श्याम सर, इरविन मिसाइल के बारे में। देखिए, अमेरिका का जो हमला है लगातार, देखिए शिप से हो चाहे मिडिल ईस्ट के एयरक्राफ्ट से हो, अभी तक आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट का यूज नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं इतनी जल्दी। उसकी जरूरत तब होगी जब रेजिम करना हो। हम उसको कहते हैं ना, नेवल पार्लेंस में कहो तो सॉफ्टनिंग द बीच। जब हम लैंडिंग करते हैं तो पहले बम्बार्डमेंट करते हैं, बीच पे सॉफ्ट करते हैं, स्कॉच हट कर देते हैं, तब हम अपने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करते हैं। तो वो बाद में होगी। ये गूंज ही बता रही है कि वो चाहते हैं कि जितना से ज्यादा आवाज हो पूरे वर्ल्ड में, सब लोग परेशान हो जाए और एक गुत्थम गुत्था हो जाए, कई देश प्रमुख और ये बहुत खतरनाक है। मतलब ये तस्वीर देखकर देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक और वो दर्शकों को जरा बता देते हैं, हमले के बाद कुवैत ने भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और आपको बता दें कि कुवैत यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है, सुरक्षा को देखते हुए छात्रों की उसे रद्द कर दिया गया है। तो ये देखिए, जो यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम चल रहे थे उन सबको रद्द कर दिया गया है। यानी कि एहतियातन सभी देश मिडिल ईस्ट के वो कदम उठा रहे हैं। एयर स्पेस को पहले बंद किया गया, नागरिकों से कहा गया आप सुरक्षित स्थानों पर रहें। जो एग्जाम चल रहे थे यूनिवर्सिटीज के, उनको रद्द कर दिया गया। अब वो एग्जाम कब होंगे पता नहीं, लेकिन इस वक्त जंग की विभीषिका जिस तरीके से दिख रही है, उसको देखते हुए सभी कंट्रीज जो इस वक्त ईरान के जद में है, जहां पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। बुर्ज खलीफा की बात करें थोड़ी देर पहले, हमने आपको वही कहती कि जहां पर बुर्ज खलीफा तक को खाली करा लिया गया है, वहां पर भी हमले का खतरा। हालांकि बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप डरे नहीं, किसी कंट्री पर हमारा हमला नहीं है, हमारे टारगेट पर सिर्फ वो अमेरिकी बेस है जो मिडिल ईस्ट के देशों ने अमेरिका को मुहैया कराया है। और हमारी लड़ाई अमेरिका और इजराइल से, आप लोगों से नहीं है। और इस वक्त देखिए जो तमाम देश हैं अब अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए ये भी सुनिश्चित इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आपको बताएं, एक और ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त मिल रही है, आइए वो भी अब आपको जी न्यूज पर सबसे पहले दिखाते हैं। ईरान के अटैक पर कतर का बहुत बड़ा बयान आ गया है सामने। ईरान का दूसरा मिसाइल हमला भी नाकाम कर दिया गया, ये कहा है ईरान के अटैक पर। कतर ने ये बड़ा दावा कर दिया है इस वक्त, यानी कि ईरान एक के बाद एक देखिए अटैक कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी कतर ने यही दावा किया कि ईरान ने जो अटैक करने की कोशिश की थी उसमें वो सफल नहीं हो पाया। कतर एक बार फिर से यही दावा कर रहा है, दूसरा मिसाइल हमला किया लेकिन नाकाम हो गया। इस वक्त कर्नल दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, अब ये तस्वीरें जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, दोनों तरफ जमीन पर लोगों का खून भी बह रहा है, क्या कोई यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है कैसे युद्ध रुकेगा या कितने दिन दिनेश सर ये और चल सकता है, कोई अंदाजा इस वक्त आप लगा पा रहे हैं क्या? कर्नल दिनेश सर, आवाज मिल रही है सर आपको? दिनेश सर तक जी आपकी आवाज आ रही है सर, बोले। आपको आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर, बोलिए। बोले। देखिए, अभी ये युद्ध बढ़ चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध छोटा युद्ध बनेगा। अब कोई ऐसा बेस नहीं अमेरिका का पूरे के पूरे गल्फ के अंदर, चाहे कतर हो, यूएई हो, आप ले लीजिएगा, इराक हो, जॉर्डन हो, कोई सऊदी अरब हो, हर जगह पे मिसाइल्स गए हैं। यानी कि अब रिएक्शन पूरे के पूरे जो खाड़ी क्षेत्र के जितने भी देश हैं उनका आएगा, और जब ये रिएक्शन आएगा तो मतलब ये युद्ध बढ़ेगा, ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। और ईरान के लिए अभी हम ये कह दें कि ईरान इसे दब जाएगा या ईरान चुप बैठ जाएगा, मैं नहीं मानता। क्योंकि मेरा मानना ये है, ईरान के पास लाखों की संख्या में छोटे बड़े मिसाइल्स हैं जो कि इन गल्फ कंट्रीज को डील कर सकते हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, हिजबुल्लाह मात्र के पास जो है 1 लाख के करीब रॉकेट्स थे,
लेबनान के अंदर। तो सोचिए हुती के पास कितने होंगे। नहीं नहीं, और लेकिन जितने भी विनेश सर, इलाके इस वक्त UN अमेरिका इसराइल के साथ है। अब आप ऐसे समझाइए, इसराइल और ईरान का युद्ध होता तो शायद तस्वीर दूसरी हो सकती थी। सुपर पावर अगर किसी कंट्री के साथ हो तब स्थिति क्या बनती है? वैसे देखिए, जो आप कह रहे हो वैसे ही अमेरिका चाहता था पहले। अमेरिका की भी इच्छा ये थी कि वो आके खुद आगे आके अटैक ना करे या ये जॉइंट वेंचर ना हो एक साथ में। लेकिन जब ये अमेरिका को दिखाई दिया कि और नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग लास्ट में हुई थी अभी अमेरिका में हमने देखा था, उस समय पे जो एक पूरा समीकरण सामने रखा गया, तो अमेरिका को ये बात लग गई थी कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो इजराइल पक्का अटैक करेगा, और इजराइल अटैक करेगा तो किसी न किसी स्टेज पे हमें उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। तो उससे ऐसा करने के लेकिन बजाय दिनेश सर, अगर दिनेश सर, joint operation किया जाए। हालांकि अभी ये अनुमान है, लेकिन आपको लग रहा है कि रूस और चाइना इसमें इंगेज होना चाहेगा या होने वाला है? मेरा मानना ये है कि इनडायरेक्टली यस, उन्होंने पहले से ही अपने डिस्ट्रॉयर्स वगैरह जो हैं वो गल्फ ऑफ ओमान में भेजे थे। अगर आपको याद हो 10 दिन पहले के करीब एक्सरसाइज के नाम पे कि हॉर्मोज में स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर एक ईरान, रूस और चीन की एक एक्सरसाइज होनी थी जिसमें रशिया के शिप भी आए थे और चीन के शिप भी 5 के करीब डिस्ट्रॉयर आए थे। परंतु बड़े पैमाने के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक के बाद एक चीन से आए हैं और उसके बाद रशिया से भी आए हैं, वो दर्शाता है कि चाइना और ईरान और रूस का जो मिलिट्री सर, बात बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा दे। आईडीएफ का नॉर्दर्न कमांड को आदेश मिला है, युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बड़ी खबर है। आईडीएफ कह रहा है नॉर्दर्न कमांड आप युद्ध के लिए तैयार रहें। नॉर्थ इजराइल पर अटैक के बाद की ये बड़ी तैयारी, लेबनान सीरिया पर हमले की तैयारी है। लेबनान और सीरिया पर ये बड़ा हमला हो सकता है इजराइल की तरफ से। अब ये इजराइल ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आईडीएफ का नॉर्दर्न कमांड को आदेश जा चुका है, युद्ध के लिए तैयार रहें। अब सवाल है कि अब इसके बाद युद्ध की विदिशिका सर आप कैसे लेकर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीरिया और लेबनान पर हमले की तैयारी। और सर हिजबुल्ला सक्रिय यहीं पे, अगर हम यहाँ लेबनान की बात करते हैं, ये भूलना नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ईरान की जो शक्ति है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 3H, हमास, हुती और हिजबुल्ला। हिजबुल्ला पर अगर ध्यान रहे तो 3-4 दिन पहले इजराइल ने अटैक किया था, क्योंकि ये तैयारियां हो रही थी। जो मार्को रूबियो गए थे इजराइल 4 दिन पहले, और तभी ये तय हो गया था कि सारी रूपरेखा इस युद्ध की तैयार कर दी गई है और तब क्या होगा उस पर डिसाइड कर लिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको पता था, ये अमेरिका और इजराइल भली भांति जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हुती जैसे कि रेड सी में भी अटैक कर रहा है, आज आपने सुना होगा कि उन्होंने अटैक किया, और साथ में हिजबुल्ला भी एक्टिव होगा। तो इनको नेस्तनाबूद करना जरूरी है, अदरवाइज जो इनकी ताकत है जो ईरान पर रहनी चाहिए, ईरान पर जो चलनी चाहिए, तो वो उसको किस प्रकार से हल्का किया जाए, कैसे उसको डिस्पर्स किया जाए। क्योंकि 4 अगर सामने टारगेट होंगे, हर टारगेट को एम करने के लिए आपको उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतना ज्यादा समय चाहिए। तो आपका जो पैना है, जो आपकी इंटेंसिटी है, यानी कि इससे बात साफ हो गई दिनेश सर कि हिजबुल्ला और हमास पर जितने भी अब तक हमले हुए उसको खत्म करने की बात की गई, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। खत्म तो कैसे होंगे? देखिए, 20,000 के करीब हमास है, 30 से 40,000 के करीब आपके हिजबुल्ला बैठे हैं, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे जो सीरिया के अंदर या कुर्तुब हिजबुल्ला के नाम पे जो इराक में लोग बैठे हैं, 40,000 के करीब इनकी संख्या है। हुती की संख्या आप लगा लीजिए। उसके अलावा जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो कम से कम 1 लाख तो कट्टर हैं ही, लेकिन इनकी संख्या भी 2 से 2.5 लाख मानी जाती है। बाकी इराकी सेना मान लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ईरान को ठीक है सर, रुक रहे हैं आपको इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। खबर इस वक्त की ये है कि सऊदी का रियाद इलाका है जहां पर धमाके इस वक्त हुए हैं, धमाके की आवाज वहां पर बिल्कुल साफ सुनी जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक धमाके अब एक बार फिर से रियाद में होते हुए दिखाई दे रहा है। और धमाके की आवाज भी वहां पर सुनने को मिल रही है। सऊदी के रियाद में ये धमाके हुए हैं, तस्वीरें भी देखिए। धमाके की आवाज ही नहीं सुनी गई है। देखिए धमाका कैसे हुआ है और उसके बाद वहां पर क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 8 देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट के जो कि अब इसकी जद में आ चुके हैं। लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स वहां पर किए जा रहा है, लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है उन देशों से कि सिर्फ और सिर्फ हमारे टारगेट पर अमेरिकी बेस हैं। अंशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, सीरिया और लेबनान पर हमले के लिए तैयारी इजराइल कर रहा है, क्या इसका मतलब समझा जाए? तो अब हम लगातार इस युद्ध को एस्केलेट होते हुए ही देख रहे हैं। मैं लगातार कहेंगी अब एक क्षेत्रीय संघर्ष में परिणत हो गया है।
चाहे अनचाहे जितने भी प्लेयर्स हैं, जिनके बल्कि मैं कहूँ इंटर रीजनल हो गया, क्योंकि इसमें अमेरिका तो पहले से ही शामिल है। अब सीरिया और लेबनान की ओर देखें तो लेबनान से अभी 1 घंटा पहले स्टेटमेंट आया है कि हमको इस पूरे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, इसे दूर रखा जाए। लेकिन ऐसे कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि जो ये प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुतीज हो, इनको प्रमोट करने में इनका भी हाथ है। तो इजराइल बढ़ेगा बिल्कुल सीरिया की और लेबनान की ओर। और आईडीएफ से जिस प्रकार का संदेश आया है नॉर्दर्न कमांड को, मुझे तो ये भी लगता है, जो हम थोड़ी देर पहले बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे, तो हालांकि ईरान की तरफ अभी तक एरियल और मेरीटाइम अटैक्स ही हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि रिजीम चेंज करने के लिए आगे इस प्रकार का कोई प्लान हो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से सीधी सीधी वहां पर हमको जमीन पर सेना जाती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी, वो वाया इजराइल ही होगा। तो आगे हो सकता है कि इस प्रकार का कोई नहीं, तो इसकी शुरुआत भी वाया इजराइल हुई, लेकिन खबर ये मिली कि पूरी तरह से जो ये प्लान किया है वो अमेरिका इजराइल ने मिलकर ही किया है। जरा अंशुल जी ये समझाइए, 2006 में जो इजराइल और लेबनान की स्थिति थी, क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से ये वही युद्ध है लेकिन आधुनिक हथियारों के साथ है? क्योंकि अगर लेबनान में दक्षिणी हिस्से पर हमला हो गया तो मानवीय संकट भी हो सकता है वहां पर। तो निश्चित तौर पर, लेकिन हम लेबनान की तरफ से लगातार जिस तरह से इजराइल के प्रति हमने रुख देखा है, जिस तरह से ईरान और लेबनान का, सीरिया का हमने इंगेजमेंट देखा है, जिस तरह से इन देशों द्वारा ये तमाम जो आतंकवादी संगठन है इनको हमने प्रमोट होते हुए देखा है, तो वहां पर फिर आज की तारीख में नए टेंजेंट्स जुड़ गए हैं। और लगातार मैं कह रही हूँ कि पहले जितनी भी बातें हुई, हमले हुए, आपस में जो भी कुछ इनका युद्ध रहा, एक तो बायलेटरल रहा, इसमें दूसरे लोग नहीं, दूसरे स्टेक होल्डर्स नहीं जुड़े, और इसका जो पर्पस था वो अलग था। अभी जो हम पर्पस देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और जो रिजीम चेंज करने की बात हो रही है। दिनेश सर, एक बात दर्शक भी समझना चाहेंगे कि क्या अकेला ईरान बिना रूस और चाइना के सहयोग के इजराइल को बड़ा डैमेज कर पाएगा? देखिए, अभी इजराइल ही नहीं है, सिर्फ अमेरिकन बेसिस भी हैं, अमेरिका की फोर्सेस भी हैं, नेवल फोर्सेस भी हैं, सभी तरफ से ताबड़तोड़ जो हमले इनके ऊपर आ रहे थे। लेकिन अभी एक खबर आई, अगर आप परमिट करें तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि खुमैनी ने जो है, सर आपको रोकना होगा, माफी के साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान में यूएस के खिलाफ सड़क पर अब लोग आ चुके हैं, ये खबर इस वक्त मिल रही है। अमेरिका को मौत मिले, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। इमाम हुसैन मस्जिद के बाद प्रोडक्शन की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। मस्जिद के पास की तस्वीर है शाम सर। शिया बहुल देश है ईरान, वहां पर सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और इस वक्त रमजान का भी महीना है, यही संभवतः कारण है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर तुम यूरेनियम बंद नहीं करोगे बनाना, मिसाइल बनाना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। खामनेई को बोला और खामनेई पे डायरेक्ट अटैक किया उन्होंने और वार्निंग दी कि हम तुमको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो शिया कम्युनिटी है, वॉरियर क्लास के लोग हैं, बड़ी सभ्यता के लोग हैं, लड़ाके लोग हैं, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। इसलिए तो अगर स्टूडेंट्स आ भी गए थे, एंटी जो रिजीम के ऊपर जो प्रदर्शन भी हुए वो नहीं चल रहा वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, बहुत पुराना देश है। और सर, मैं इसी तस्वीर पर आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर इमाम हुसैन मस्जिद के पास अमेरिका को मौत मिले के नारे लग रहे हैं, तो क्या एक तरीके से ये अपील भी है कि सभी मुस्लिम देश एक हो जाओ, ये इस्लाम खतरे में है, ये इस्लामिक कंट्रीज पर खतरा है? देखिए, कोशिश तो है, लेकिन जो अभी भी एक मैसेज आया है खुमैनी की तरफ से कि रणनीतिक दायरे जो है खोल दिए गए हैं, कि जिनको समझाया गया है वो आप किसी आदेश की इंतजार ना करें और अपना एक्शन करें। तो ये दर्शाता है कि ये युद्ध अब और इंटेंस होगा और लोग जो है अपने लेवल पे करेंगे। शायद ऐसे ही एक किसी तकरीर के या किसी आदेश के या किसी संदेश के मुताबिक जो आप बता रहे हैं कि लोग इकट्ठे हुए हैं मस्जिद के अंदर अभी और यहाँ पे सड़कों पे लोग आ गए हैं और डेथ तो अमेरिका के नारा दे रहे हैं। ये खुमैनी ने आपका पहला मैसेज अभी आया थोड़ी देर पहले, क्योंकि इजराइल का अभी लेटेस्ट अटैक जो है वापस से शुरू हो गया है और इजराइल जो है उसने इसी मैसेजिंग पर मैं आपसे भी समझना चाहूंगा अंशुल जी कि रमजान का पाक महीना, उस वक्त ये अटैक होना, मस्जिद के पास से बड़ा मैसेज देना, अपील करना, ये क्या बता रहा है? बिल्कुल, ये ईरान अपनी तरफ से अपनी जनता को संदेश दे रहा है। आज टीवी पर तमाम युद्ध गीत भी बजे हैं अटैक के बाद अमेरिका के,
तो जनता को एक एकत्रित करने का प्रयास है, क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे थे कि वहां एक अलग तरह मोमेंटम बना हुआ था जो वर्तमान थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम है उसको बदल लगाने की, और जनता सड़कों पर थी। लेकिन ये भी बात थी कि यदि अमेरिका ईरान पर आक्रमण करेगा तो फिर जनता ये सब कुछ भूल के अपनी वर्तमान सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर भी एक स्प्लिट दिखाई पड़ता है, क्योंकि दूसरी तरह की भी खबरें आ रही है, ऐसे कई महिलाएं और विशेषकर जो जेंजी है, यूथ है, वो रिजीम चेंज चाह रहे हैं। अब जो आज वो तो बीते दिनों भी हुआ था, सड़कों पर लोग खामेनेई के खिलाफ कैसे